दक्ष, व्यवस्थित मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मे जय अम्मे दक्ष प्रजापति व्यवस्थित मनु भरत कुरु पुरु अजमीन यादव कौरव तथा भरतवंशियों की कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूंगा। उनका कुल परम पवित्र, महान मंगलकारी तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। प्रचेता के 10 पुत्र थे जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सबके सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष और पुण्यकर्मा माने गए हैं। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था जो प्राणियों को पीड़ा दे रही थी। उक्त 10 प्रचेताओं द्वारा महर्षि के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ तथा दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। नरश्रेष्ठ वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। प्राचेतस मुनि दक्ष ने वीरणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सबके सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। 1 सहस्त्र की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देव ऋषि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश किया। प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र दौहित्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों को जन्म दिया जो बड़े पराक्रमी थे। तदनंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के पुत्र यम हुए जो व्यवस्थित कहलाते हैं। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए जो बड़े प्रभावशाली हैं। मनु के बाद उनसे यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो सर्वत्र विख्यात थे। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ हैं। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे जिन पर सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे जिन पर सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाला यह मनु वंश उन्हीं से विख्यात हुआ। उन्हें मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए। महाराज, तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबद्ध हुआ। उनमें से ब्राह्मण जाति मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों को धारण किया। वेन, धृष्णु, नारश्यंत, नाभाग, इच्छाकु, कारुष, शर्याति, 8वीं इला, 9वीं क्षत्रिय धर्म परायण प्रशग्न तथा 10वें नाभागारिष्ट, इन 10 को मनुपुत्र कहा जाता है। मनु के इस पृथ्वी पर 50 पुत्र और हुए, परंतु आपस की फूट के कारण वे सबके सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है।